प्रधानमंत्री जी का होना मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। प्रधानमंत्री जी की वजह से ही धारा 370 समाप्त हुई। क्या किसी और सरकार में ये हिम्मत थी? भाई ये लोग जुमलेबाजी अपनी बताए ना। यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो ये लोग मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं विधानसभा के चुनाव का, और 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। कैसे जनरेट करेंगे ये लोग रोजगार, कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, इसका जिक्र भी कहीं पे नहीं किया गया। तो भाई बोलने में क्या जाता है? आप 1 करोड़ क्या, आप 140 करोड़ की आबादी में 150 करोड़ लोगों को नौकरी दे दीजिए, बोलने में क्या जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। आज बीजेपी की तरफ से चुनाव को लेकर एक मैनिफेस्टो जारी किया है। यह मैनिफेस्टो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जारी किया है। इसमें नरेंद्र मोदी ने यह गारंटी दी है कि अगर तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री आप बनाते हैं तो ये मोदी की गारंटी है कि जो भी उन्होंने इस मैनिफेस्टो में जो दावा किया है, जिस तरीके से यूसीसी को लेकर 3 करोड़ लोगों को नए घर देने को लेकर और तमाम चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, जिसके बाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पे दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आखिर प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें क्यों करते हैं? बिहार में इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी है, युवा हैं, युवाओं की और बेरोजगारी की बात आखिर मोदी सरकार क्यों नहीं करती है? जिसके बाद से एक प्रतिक्रिया और सामने आई है। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने भी अपनी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोदी के केंद्र के द्वारा मोदी की लाई गई योजनाओं को गिनाने का प्रयास किया है। किस तरीके से धारा 370 को हटाया गया, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कई ऐसी योजनाओं का जिक्र किया है जिसमें प्रधानमंत्री की अहम भूमिका है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला भी बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले इस वीडियो में आप सुनिए। प्रधानमंत्री जी का होना मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक जितने विवादित, जितने ज्वलंत विषय थे उनका समाधान करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी की वजह से ही धारा 370 समाप्त हुई। क्या किसी और सरकार में ये हिम्मत थी कि धारा 370 को हटा सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो राम मंदिर का निर्माण कर सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति थी कि वो नारी शक्ति अधिनियम को वो लागू कर सके? तो जब इन तमाम कार्यों को किया गया, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालयों का निर्माण करवाया गया, तो वहीं उनके स्वास्थ्य के लिए उज्ज्वला योजना दी गई। वहीं कोई गरीब परिवार स्वास्थ्य लाभ से वंचित ना रह जाए, आर्थिक कठिनाइयों की वजह से आयुष्मान योजना भी दी गई। तो इन तमाम विषयों ने जहां जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ाया, वहीं मोदी की गारंटी पर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। तो ये जो संकल्प पत्र आया है, ये वो विश्वास है जिसको आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है। भाई ये लोग जुमलेबाजी अपनी बताए ना। यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो ये लोग मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं विधानसभा के चुनाव का। इनमें से कौन बनने जा रहा है भैया प्रधानमंत्री? क्या इनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है? कितने विधायक हैं इन लोग के देश भर में, या कितने सांसद हैं इन लोग के देश भर में? तो जिस तरीके से ये लोग भारत के संघीय ढांचे पर ही विश्वास नहीं रखते हैं, हर पार्टी अपना अलग मैनिफेस्टो लेकर आ रही है, कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम का इन लोगों ने जिक्र नहीं किया। कांग्रेस अलग लेकर आ रही है तो राजद अलग लेकर आ रही है, और 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। कैसे जनरेट करेंगे ये लोग रोजगार, कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, इसका जिक्र भी कहीं पे नहीं किया गया। तो भाई बोलने में क्या जाता? आप 1 करोड़ क्या, आप 140 करोड़ की आबादी में 150 करोड़ लोगों को नौकरी दे दीजिए, बोलने में क्या जाएगा? चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से मैनिफेस्टो में जो दावे किए हैं वो जरूर पूरा किया जाएगा, और यह मोदी की गारंटी है। अगर प्रधानमंत्री मोदी है तो सभी गारंटी जो है उन्हीं की है और वो जरूर पूरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पे भी हमला बोला है। वो कहते हैं कि मुंह से रोजगार की बात करने में आखिर क्या जाता है? 140 करोड़ जनता की आबादी है, आप 150 करोड़ नौकरी दीजिए, कहने में क्या जाता है? आखिर आप ये कब बताएंगे कि आखिर ये रोजगार जो है वो सृजन कहाँ से इसका किया जाएगा? किस तरीके से आप लोगों को रोजगार देंगे? इस पे तो आप कोई जिक्र करते नहीं है। तो बता दें आपको कि चिराग पासवान ने केंद्र की सभी योजनाओं को गिनाते हुए यह बड़ा दावा किया है कि अगर
फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो जो वादे इस मैनिफेस्टो में किए गए हैं वो जरूर पूरे किए जाएंगे और यह मोदी की गारंटी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।